अभी राजनीति में आपको काफ़ी लंबा समय हो चुका है। ऐसा कोई आपने कार्य किया हो जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिली हो और जि आपने उत्तराखंड के लिए कुछ किया? देखिए, ऐसे मैंने बहुत सारे काम हैं, जी। वो गिनाए नहीं जा सकते हैं। जी, जी, जी। लेकिन मैंने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया था जी, और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम मैंने अपने जीवन में कम से कम 10 से 15,000 लोग जी, ये एमवीबीजी ग्राउंड में 15,000 लोग लगभग-लगभग उसमें शामिल हुए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अवेयरनेस का काम हमने किया। आज जी, भी हम अवेयरनेस का काम करते हैं। नशा एक अभिशाप है। जी, मैं समझता हूँ 3,84,000 यूनिट के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है जी, और ये जो हमारे युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, इन सब के ये हमारे युवा जो है देश का भविष्य है। अगर हमने इन पर जो नशे के खिलाफ अभियान अगर हम चला भी रहे हैं, कम से कम देश एक सुरक्षित हाथों में रहे, युवाओं का भविष्य एक सुरक्षित हाथों में रहे, क्योंकि वो कष्ट वो परिवार ही समझ सकता है, वो माँ समझ सकती है, वो पिता समझ सकता है जिसके परिवार में अगर बच्चे नशे की लती हैं या नशे के आदी हो गए। क्योंकि क्या है, स्कूलों में ये अवेयरनेस का कार्यक्रम हमने चलाया, मैंने डिग्री कॉलेज स्तर पे इसको अभियान को चलाया, मैंने विभिन्न सामाजिक संगठनों से इसमें वार्ता की। पूर्व सैनिक यहाँ पर हल्द्वानी के अंदर कम से कम 19,000 से अधिक पूर्व सैनिक हैं इस जिले के अंदर, उन सब के साथ मैंने इसमें चर्चा की। तो एक प्रकार से अवेयरनेस का काम ये किया। एक हमारा उत्तराखंड में 2000 करीबन 7 या 8 की बात है, तो उस समय यहाँ पर एक कशीर हत्याकांड हुआ था बहुत बड़ा इधर हल्द्वानी में। उसमें कम आप ये मान के चलिए कि सेंथिल अबुदई उसमें एसएसपी थे और मैं उस समय, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, जी, तो इधर आए 14 पहले की बात है, 12-13 की ऐसी कुछ बात होगी। तो वो लगातार उन्होंने सेंधिल अबुदई हेलीपैड तक उनको छोड़ने के लिए गए और जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। सो सारे पत्रकार साथी भी पीटे, मेरे ऊपर कम से कम नहीं भी होंगे करीबन 200-250, क्योंकि पीएसी भी थी, काफ़ी इंस्पेक्टर थे, मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया। लेकिन मैं अडिग रहा, वैसे ही बैठा रहा, क्योंकि संगठन के मूल भाव से हम लोग काम करते हैं, क्योंकि संघ का मैं मुख्य शिक्षक भी रहा, उसमें शाखाओं में जाते तो सीखते भी थे। जी। तो हम कहते भी हैं, तो दियाई कार्याई बद्धा कटियम। हुँ, तो हमने क्या है, राष्ट्र के लिए ही काम करना है। राष्ट्रीय कार्यक्रम हमने उन्हीं प्रेरणा से पा करके विद्यार्थी परिषद में काम किया। तो हम लोग क्या है, वो मुझे वो दिन याद आते हैं। जी, जी। कभी-कभी होता है कि पुराने कामों को देखते हुए ना कुछ ऐसी चीज़ें भी याद आती हैं कई बार कि लगता है कि उस वक़्त वो समय बहुत बढ़िया था। अब एक चीज़ ये भी है ना कि मैं बता दूँ राजनीति के अलावा आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है? नहीं, राजनीति के अलावा मैं स्पोर्ट्स की तरफ जाता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ, हुँ, सुबह पैदल घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और मुझे लगता है कि इससे भी एक अलग जीवन है। बिल्कुल। तो जैसे मैं अनाथालय है, वहाँ बुजुर्गों से मिलने के लिए जाता हूँ, जी, जी, मंदिरों जी। में मैं बहुत जाता हूँ, मैं क्योंकि मैं ईश्वर पर बहुत आस्था रखता हूँ और जी, ईश्वर जी, को जी। बहुत मानता हूँ। जी। और मेरी रुचि भी युवा साथियों के साथ मेरी बहुत रुचि है, उनके साथ मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ और उनके साथ कुछ नई ऊर्जाएँ उनसे भी सीखते हैं, क्योंकि एक सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हुँ, लगातार उनके साथ बने रहते हैं। ऐसी मेरी अपनी रुचि भी है, स्पोर्ट्स की मेरी रुचि है हुँ। और नए साहित्य भी मैं कभी-कभी साहित्य को भी पढ़ने में, हम पहले बहुत पढ़ते-वढ़ते थे, उसमें भी हमारा ध्यान रहता था। तो क्रिकेट मैं खेलता था बचपन से और फिर फुटबॉल। हम लोग तो सामान्य परिवार से हैं, बहुत सामान्य परिवार से हैं। जी, हमारा पहाड़ इधर कौसानी के बाद नौबाज एक जगह है, वहाँ हमारा गाँव है, वहाँ क्योंकि खेती-बाड़ी है वहाँ हम सब लोगों की। तो मैंने तो लोग कहते हैं मैं जो है प्राइमरी स्कूल से भी मैंने अध्ययन किया। तो मैंने वो सब वास्तविक स्थिति देखी है, उस दौर की वास्तविक स्थिति देखी है हुँ, और एक-एक चीज़ को मैंने महसूस भी किया है। मुझे अभी भी धुंधली याद है कि हमने लैंपों में, लाइट में जो छोटी वो बत्ती है उसमें भी पढ़ाई की है। वो पहाड़ी की किताब आती थी उसको पढ़ते थे, डर भी जी, जी। लगता था उस समय पढ़ाई का बड़ा क्योंकि गरीबी पूरे उस समय बहुत मतलब गरीबी नहीं कह सकते, सामान्य तरीका भी जनरल एक पहाड़ों में, सामान्य उसमें जीवन लाइट था। लाइट भी नहीं होती थी। दूर जी, से हम लोग चक्की से लेकर वहाँ तक आटा पिसाने के लिए गढ़ में भी जाते थे जी, और गाय को भी जानवरों को भी हम वहाँ उस दिन ये पता ही नहीं चलता था उस समय कि वार कौन-सा है, तारीख कौन-सी है। जी, स्कूल में जी, पढ़ते थे, कक्षा 5 तक मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है जी। और जो आपके टॉर्च के सेल से उसका वो बना करके उसमें पूरा धो करके वो स्लेट होती थी। स्लेट हुआ करती हाँ, थी। उसमें लिखते थे और वहाँ मुझे धुंधला याद है कि हम वो भी
दलिया मिलता था खाने को। जी, जी, जी। और मतलब आजकल के समय में तो सब चीज़ें सब साफ दिखता है ना, उस समय हाँ, की याद धुंधली है। और फिर मतलब दुनिया ही अलग थी वो। दुनिया गाँव का अलग है। जीवन बड़ा अलग, बड़ा जी, जी, मतलब जी। आज तो क्रांति आ गई है बहुत सारी चीज़ों में, सड़कें जगह-जगह पहुँच गई है, बिजली पहुँच गई है और नल पहुँच गए हैं। क्योंकि हम लोग अब शौचालय नहीं होते थे, बहुत दूर-दूर तक जाना होता था, गधेरे होते थे, उस समय तो पानी भी कम है, लेकिन अब हुँ, पानी धीरे-धीरे सरकार उसमें प्रयास कर रही है, गाड़ गधेरे होते थे। और खेतों में जाना होता था बैलों को लेकर के, उसको जो है हल-वल का जो काम था वो भी हमने प्रयास किया। जाते थे अपनी माताजी के साथ जाते थे, जी। माताजी ने बहुत सामान्य जीवन जिया है, पिताजी हमारे वन विभाग में काम करते थे, तो उनका क्योंकि वो बाहर रहते थे, पहाड़ों में अधिकतर रोज़गार के लिए हमारे मतलब अधिकतर लोग पुरुष लोग जो है ज़्यादातर नौकरी करने के लिए बाहर ही रहते बाहर ही थे। जाते थे। महिलाओं का जीवन वहाँ मैं देखता था, शाम को भी जाड़ों के दिनों में जो है हम जब घूम के आते थे, मतलब जब जंग वहाँ से बैलों को लेके आते थे वहाँ से, हुँ। धुर कहते थे वो, वहाँ से लेकर के आए, नीचे पहुँचे, शाम को पहुँचते थे। जी, और जी, जी। स्कूल का भी मुझे ध्यान है कि जब हम स्कूल से आ जाते थे जाड़ों के दिनों में 2-3 बजे, तो घर का जो बासी खाना था, जी, उसका बड़ा स्वाद था। वो कढ़ाई में होती थी, नीचे गैस तो थी नहीं, गैस नहीं होती वो थी। जलती थी लकड़ी, उस हाँ। बासी खाने का भी बड़ा स्वाद आता था। जी, जी, और जी। बड़ा अच्छा उसका वो रहता था। और जब हम ये जंगलों से उसके बाद फिर जंगल जा कर के आते थे घर में, शाम को 5-6 बजे अंधेरा हो जाता था। जी। तो वहाँ वो जो लकड़ी को फाड़ के फिर उसको आग लगा जलाते थे माता-पिता लोग। फिर माताजी हमारी जो है जी। शाम-शाम को बहुत देर में आती थी, मतलब अंधेरा हो जाता था। उनका जीवन ऐसा मैंने देखा। और पहाड़ों में तो उस समय मुर्गियाँ भी पालते थे, गाय भी रहती थी, भैंस 2 भैंस होते थे, 2 बैल होते थे। एक अच्छा। और उस समय तो बारिश भी लगातार रहती थी। जी। तो मतलब इतनी मुझे तितली याद है बारातों से लेकर के सारी चीज़ों में, मतलब मतलब एक अच्छा जीवन वो जीवन जो याद है आता है। काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा, आपने हाँ, कई ऐसा नहीं सारी है कि चीज़ों हमने का बहुत सामना बहुत करते हुए बहुत आज आगे बहुत बढ़े हैं। हमने ऐसे आज का जो समय है वर्तमान बच्चों को मैं देखता हूँ, जी, वो तो सभी के साथ है, हम क्या हम हमारे साथ हमारे एज के जितने भी लोग होंगे उन्होंने इस समय को देखा होगा, जो लोग पहाड़ में रहते हैं। जी। तो देखिए दीपक भाई, हमने मुझे अभी भी धुंधली याद रहती है कई चीज़ों में। मेले होते थे पहाड़ों में। जी, जी। आजकल वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेलों में लोग जाते ही हैं, लेकिन जी। अब वो अब ऐसी चीज़ बताऊँगा, आप कल्पना करेंगे, कपड़े नहीं होते थे। मैं कपड़े थोड़ा-सा पहनने आपको क्या ही। रोकना चाहूँगा यहाँ पे ना, हाँ, हाँ। आपकी बातें सुन के ना थोड़ा-सा समय हमारा भी ऐसा ही बीता है। हाँ। ज़्यादा समय तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे समय में थोड़ी-सी क्रांति आ चुकी थी। हुँ, हुँ। आज ये जो बातें आपने बताई, थोड़ी-सी यादें आज हमारी भी ताज़ा हो गई। एक हुँ। समय हुआ करता था कि कोई सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन सब कुछ था। अरे मैं आज कह रहा हूँ सुविधाएँ हैं, गाड़ी, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ, गाड़ी भी नहीं देखी, गाड़ियाँ सब चलती वो थी तो। बैलगाड़ी आज भी याद आती हाँ, है। नहीं अब यहाँ पहाड़ों में नहीं थी बैलगाड़ियाँ तो हाँ, ख़ैर, मतलब वहाँ हम लोग हमारी माताजी, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जी, हमारा जो था ननिहाल और बुआ का घर आस-पास ही था। जी। हमारे घर से होगा कम से कम 30-40 किलोमीटर होगा, हुँ, हुँ, हुँ। मील होता था उस समय। हाँ, हम हाँ। सड़क से नहीं जाते थे, हुँ। बिठौली देने के लिए जब माताजी जाती थी, उस समय का समय देखता हूँ, माताजी घाघरा वो पहनती थी, वो घाघरा पड़ा वो। घाघरा वाला हाँ, 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 हाँ। हाँ। और लांछा और घाघरा वाला जो हिस्सा हाँ, होता था। वो जी, जो जी, जी। घूँघर कहते हैं। और हाँ। नाक में इतना बड़ा नथुली रहती थी, गले में गलोबंद रहता था। मैं बिल्कुल विशुद्ध याद बता रहा हूँ आपको। जी, फिर बाद में तो इधर आ गए थे हम। भाबर में। हाँ, हुँ। तो एक डलिया होती थी, वो भिटौली के लिए जाती थी माताजी। और पता है पूरे दिन भर जी। काम करके शाम को 5 बजे कहेगी चलो करके। मतलब शाम को 5 बजे। यहाँ तो आजकल आदमी सुबह अपना तैयार हो के बिटौली-विटौली में कहीं भी कुछ भी देने के लिए पहले से तैयारी हो जाती है, पहले उसमें तैयारी हो साधन जाती है। है। उसमें साधन नहीं होते थे, 1-2 गाड़ियाँ चलती होंगी। जी, तो इतना धुंधला याद बता रहा हूँ, जी। मतलब कक्षा 5 की बात होगी या 4 हुँ। की बात होगी। तो हम जो है माताजी के साथ, ईजा के साथ अपने निकल जाते थे, दोनों भाई। ईजा हुँ, ने सिर में वो डाला अपना, हुँ, उसमें सब जो भी बनता था वो पूरे जो भी पूरी-वूरी बनाती थी और बेड़ू-वेड़ू जो बनता था। हुँ। और फिर वो लेकर के जंगल के रास्ते जी, धारी-धार जो है वहाँ पहुँचते थे रात को, करीबन अंधेरे में, समय का पता नहीं चलता था। समय का पता नहीं और चलता है। डर लगती थी हाँ, हाँ। कि इतनी। और माताजी का कलेजा देखो हमारी ईजा का, मतलब उस समय डर नहीं था ना कुल जी। मिला करके। हुँ। तो वो धीरे-धीरे धारी धार, गरुड़, गरुड़ की धार, फिर गागरी गोल से फिर सीधे ऊपर नरवाणी, वहाँ चढ़ के रात को हम पहुँचते थे 7-8 बजे। अब देखिए उस समय जानवरों का भी डर नहीं था, जी, गाड़ गधेरे भी पार करने होते थे, जी। रोड से जाना नहीं होता था और अकेले ही अकेले जा रहे हैं। कैसा समय था वो, कितना शानदार हुँ। समय था। उसके बाद भी बारातों का भी हमको याद है।
पेट्रोमैक्स से पूरी बारात जाती थी जी। गाँव में। मैं कई बारातें मैंने अटेंड की अपनी। मुझे अच्छा आज भी पहाड़ भी अच्छा लगता है। आज भी वो पहाड़ मुझे मतलब मैं मन की बात बताऊँ, मुझे अंदर से फ़ील होता है जी। कि जो वो उस समय दौर था, होलियों का दौर उस समय होता था। रामलीलाओं में रात को जो है रात को 8-8 9-9 बजे जाते थे, पैदल-पैदल निकल जाते थे। संसाधन नहीं थे ना, आजकल तो हाँ। मोटरसाइकिल पकड़ी चल दिए, जी, जी, गाड़ी जी। पकड़ी चल दिए। तो वहाँ और शुद्ध हवा, हमारे घर के ठीक सामने तो हिमालय है, जी, जी, बिल्कुल जी। लोबाद जो जगह है उसके ठीक सामने हिमालय दिखता है। हमारा मूल उधर लीती में है, वहाँ से हम लोग माइग्रेट होकर के इधर आए। तो वहाँ जो कोट भ्रामरी का मंदिर है, इतना बड़ा मेला लगता है। हुँ। शिवालय में हमारा मेला लगता था नीचे। जी। तो अब मतलब मुझे आज भी याद आती है तो मुझे रोना आता है। मुझे क्योंकि वो समय अच्छा लगता था। बहुत से कम लोगों को आज आपके सामने बात खुल रही है, मतलब कभी ऐसी बात नहीं करता हूँ। सामने बात तो खुलनी था, हाँ, आज आपने मुझे पूरा पहाड़ घुमा दिया हाँ, बैठाए-बैठाए मेरा यहाँ पे। मतलब है कि लोग ये समझते होंगे कि बहुत उसमें रहे हैं, मैं भी वो जी। ऐसी हालत में रहा हूँ, मतलब ऐसे सामान्य जीवन मैंने जिया है। मैं इसीलिए तो जो लोग मिलने-जुलने के लिए आते हैं, मैं सबका दर्द समझता हूँ। और नंगे पैर चलते थे, जी, कोई जी, जी। चप्पल नहीं, कोई कुछ नहीं रखते थे, पैंट में कभी-कभी टल्ला भी लगता था, ऐसा हाँ, नहीं है। वो आज हमें भी याद है, थोड़े टल्ले लगते थे। तो अब वहाँ खेलते-वेलते भी थे और दूसरा क्या है कोई ऐसे भी वो नहीं थे, लेकिन क्या है वो जो लैंपू होता था, छोटा-सा लैंपू उसमें हाँ, पढ़ते थे हम लोग और लालटेन उसको बत्ती उसमें कौन पढ़ते थे ज़्यादा और करना रात में कितनी कब चाहिए। नींद आ गई क्योंकि हम थके रहते थे, हाँ। माताजी नीचे रोटी बनाती रहती थी वहीं कि वो जो गोठ होता था, जी, जी, जी। गोठ में ही वहाँ लकड़ी-वकड़ी जलाए उसमें किचन में वही आओ रे खाना रब बनाया। सल्लियो कहा नीचे आए, वहीं सो जाते थे। जी, ये तो और है। एक चीज़ थी दही बहुत मिलता था उस समय। उस समय दूध दही हाँ, बहुत था। दही हाँ, दही हम लोग जी। मतलब खाते थे और खाना भी बहुत सामान्य भी था। लेकिन मतलब बहुत आनंद आता था और बहुत बहुत मज़ा आता था, पॉल्यूशन नहीं था। अच्छा, जैसे कि आज और की डेट अभी में आप। नौले में हम लोग क्या करते थे, हाँ। कभी-कभी नौले में बाल्टी भर कर के पानी लेके आते थे घर। जी, 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 तो जी। पहाड़ की चढ़ाई ऊपर-नीचे की तो है ही, हुँ। नौले तक गए और वहाँ से जो है वहाँ नहाया-धोया और कपड़े-वपड़े धोए और आते थे, दिन में जाते थे। और वहाँ पूरा गाँव आता था, गाँव के लोग आते मतलब लड़के हो गए जी, जी, या फिर जी। कोई पानी भरने के लिए आया। वो नौले आज भी सुरक्षित है अभी भी जी, और जी, जब भी जी। सुरक्षित है। आज हमारा गाँव आबाद है, ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत आबादी सुविधाएँ भी हैं। है, खेती-बाड़ी भी है। हुँ। और अब तो क्या हो गया जब से उत्तराखंड राज्य बना है क्योंकि अब तो सब पूरा एक ही वो है जी, और मैं तो सोचता हूँ कि बाहर से पलायन भी नहीं होना चाहिए और पलायन जी, भी नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्थाएँ भी हो रही है। जी। तो उस दौर में, उस समय में मतलब ₹2 ₹1 जब हमको मीठा लगता था बारातों में से आकर के बहुत लगता था, और ₹5 बहुत लगते थे, वो बिल्कुल वैल्यू थी 5 अगर उसकी। घर के हो गए हाँ, तो ₹5 लगते थे और 10 का नोट और करारा नोट होता था, करार 2 नोट का होगा था। बिल्कुल करारा नोट एकदम, जी, जी, जी। ₹1 बिल्कुल नया एकदम, अंडे की वाली टॉफ़ी मिलती थी सफ़ेद वाली वो। जी, जी, जी। तो उस समय और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था, बहुत गाड़ियाँ जी। नहीं थी और लोग भी सीमित थे और कुल मिलाकर के शाम को भी हम लोग जब खेलने-वेलने भी आते खेलते-वेलते भी थे तो कई एक बार तो मेरे भयंकर चोट लग गई। हुँ, पाँव में चप्पल वो नहीं थे, चप्पल नहीं थे, हुँ। पाथर का आँगन होता था। जी, दौड़-दौड़ के आए तो उसमें गिर गया नीचे आँगन में, पूरा खून ही खून लग गया, घर में कोई नहीं, छुट्टी का दिन। तो हमारे पड़ोस में एक आमा रहती थी, जी। उन्होंने कहा, "क्या हो रे शंकरा?" तो फिर अब खून निकला था, खूब भयंकर खून निकला तो उनने घास ली और घास निचोड़ कर के पूरा दबा दिया और पूरी पट्टी जैसी बाँध दी। जी। मतलब उस समय अस्पताल जाने तक की ऐसी कोई मतलब ऐसी इतनी स्थिति नहीं व्यवस्थाएँ नहीं होती थी। थी, व्यवस्थाएँ भी नहीं थी थे और लेकिन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, जी, जी, लेकिन जी। ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं थी। तो और रात को मुझे वो भी याद है, अब कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन हुँ। नहीं, कोई टिटनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, वो लगा रखा है। अब शाम को ईजा है, ईजा ने खूब भड़का है, क्या करा है, कैसे करा क्योंकि अब पहाड़ों में तो ऐसे ही जीवन रहता था। फिर मैं रात भर मतलब मैं बिल्कुल बुखार ऐसा आया, ठंड से ठिठुर गया, लेकिन जो पहाड़ का वातावरण, जो पहाड़ का पानी है, जो पहाड़ की हवा है, जी। उससे बाद में वो दर्द ही पता नहीं चलता था। और ये रात चीज़ भर है। बुखार आया और सहन शक्ति इतनी होती थी। जी, मतलब कई बार हाथ-पैरों में चोट लगी आदमी के, बुखार भी आता था, दाँत में भी दर्द होता था। पहाड़ों में तो बहुत गुड़ सारी है। की वो उसकी वो मिश्री मिस्री की चाय। हाँ, हुँ, मिश्री की चाय। मिस्री और हाँ, गट्टे आते थे सफ़ेद हाँ, वाले। हाँ, हाँ। गट्टे वो सफ़ेद वाले। राइट, राइट, राइट। और दिवाली में तो बड़ा आनंद आता था। दिवाली में तो ऐसा सस्ता था बड़ा। और ये शादियों में तो हमने देखा कि गाँव में सामूहिक रूप से रात को
जिसके वहाँ भी बारात होती थी, गाँव में जी। सामूहिक निमंत्रण भी होता था, सामूहिक संजेती बर्तन भी कहते हैं। जी, जी, जी। सब लोग जाते थे वहाँ, पूरा गाँव इकट्ठा होता था, जिसके वहाँ शादी हो रही है, उसके यहाँ सब्ज़ी बनाना, सब्ज़ी काटना, गाँव को खिलाना, उसकी पूरी मदद करना जी, जी, और जी। गागरी, तौली ये सब साड़ियों का पूरा वो बड़ा आनंद आता था, अरे पूछो मत आप। मतलब कुल मिलाकर अब के अभी याद आती तो मन वो हो जाता है। लेकिन अब वो समय एक ऐसा समय था कि ये समझ लो स्वर्ग था। अब हुँ। आज कई सारी सुविधाएँ मिल गई हैं, हम पुरानी चीज़ों को भूल भी गए हाँ, हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम सुविधाओं की ओर अच्छा, ज़्यादा आ गए हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा, अब कभी आप जब गाँव जाते हैं फिर से एक बार पहाड़, तो क्या फ़ील होता है कि ये ज़िंदगी वो अच्छी थी कि अब ये शहर वाली ज़िंदगी अच्छी है? अब देखो मैं तो कहूँगा कि सभी ज़िंदगी अच्छी है, मैं किसी को गलत क्यों कहूँ? जी, शहर में भी जो रहने वाले लोग हैं वो भी अच्छे हैं, जी। सुविधाएँ मिल रही हैं। हुँ। अब यहाँ आकर के उस समय टॉयलेट नहीं थे, आज टॉयलेट घर के अंदर ही घर के अंदर ही है है। कि नहीं है? जी, जी, जी। तो थोड़ा आराम ज़्यादा हो गया है। उस सुविधाजनक समय जीवन उस बन गया है। हाँ, और जो वहाँ है वहाँ एक्सरसाइज़ ज़्यादा होती है। जी। अब तो आजकल पहाड़ों में भी मैं देखता हूँ लोग वॉक में भी जाने लग गए हैं, पंखे भी वहाँ हमने तो कभी पंखे ही नहीं देखे। जी, 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 तब जी। एसी तो बहुत दूर की बात है, पहले पंखे ज़रूरत ही ही नहीं नहीं पड़ती देखे। थी, ज़रूरत भी हवा नहीं पड़ती चलती थी। थी, जी। बरामदा होता था, आगे आँगन होता था, नीचे गोट होता था, कभी ऐसा और बारिश इतनी झमाझम होती थी जो 6 दिन या 7 दिन की छतझड़ जो कहते हैं, वो बारिश का बड़ा आनंद आता था। जी। तो अभी अब ये देखो परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है तो अच्छी बात है, सड़कें गई हैं। हम लोग तो जो है 50-50 किलो आटे का वो गेहूँ लेकर के चक्की में घट में पिसाने के लिए आते थे। आज जो है स्थिति ऐसी है, अब तो सीधे वहाँ पर तक गाड़ियाँ आ गई हैं, संसाधन पहुँच गए हैं और उतना ही डेवलपमेंट हुआ। विकास होना अच्छी बात है, जी, बिजली आ गई है, पानी घर-घर पर नॉले से लाना पड़ता था और सुबह 5 बजे फिर शौचालय में भी जाना पड़ता था दूर जी, अंधेरे में। तो कहने का मतलब है कि डर जो था, डर नाम की चीज़ नहीं थी, साहस था, एक्सरसाइज़ होती थी जी, और शरीर फिट रहता था। जी। इतना अंतर अभी है। हम एक मुद्दा था हमारा, हम राजनीति को लेके बात कर रहे थे, लेकिन अचानक आपने जो आपने छेड़ पुरानी दिया ना विषय। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा। आज पुरानी चीज़ों को याद करते हुए शायद कुछ पुरानी यादें भी हाँ। ताज़ा हो गई, कुछ पुरानी यादें हमारे सामने में आ गई।